व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। यहाँ पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है, रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो तो फलहार का ही दान गौ माता को दी। पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घट की जिब्या से जप लो नहीं जी वही उतना में पूरा हो जाए। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात, निंदक जानते हो, भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगलखोर भी बना है और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाया, उसके ऊपर बाटा धर। कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करे। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है, जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है, इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई। फिर अगला वर्णन किया गया, महाराज शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए।
सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाए। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा। सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए, तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। 24 तरह का नैवेद्य रख। एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर, मंडल आदि बनवाकर, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर, जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए, और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मैं चरण की लेकर जा, भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा, भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंच गई। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा घर की जो माताएं होती है, तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना, मैं वहां पहुंच जाता हूँ तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उड़ेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं
आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती है, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम में आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणा तक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बनता है, उसको लेकर प्रवेश कर, उसको लेकर पहुंच। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल, तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम। बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर उनके लिए ये कथा कर रही। पितरों की 3 बेटियां, तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाइए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती, बेलपत्री, फूल शिवजी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हो। एक शिवलिंग रखा है लाना, मिट्टी वाला, नहीं इधर उठा, में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें चाहिए। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदि भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार।
भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा है। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मौली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का, ऐसे दिल से रिझाने का प्रयास। ले जाओ, ले जाओ, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।